आप संसार के सामने चिन्ह बनेंगे तो चिन्ह इसलिए बने हैं क्योंकि आपने खुदा की आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा किया, आपने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा किया, परमेश्वर का वचन पा करके आपने काम करना शुरू किया, इसलिए आप संसार के सामने एक चिन्ह बन गए। यरोबाम के सामने चिन्ह बन गया, उस बेतल के लोगों के सामने एक चिन्ह बन गया। कौन? वो नबी। पर वो नबी जब जा रहा था तो ध्यान से सुने, कोई व्यक्ति था जो झूठ में उसे फंसाने वाला था। वो कह रहा था कि मैं एक बूढ़ा नबी हूं, और बाइबल स्पष्ट कहती है कि उसने झूठ कहा। तो झूठ का पिता कौन है? झूठ बोलने वाला कौन है? शैतान। झूठ का पिता कौन है? बाइबल कहती है झूठ बोलने वाला शैतान है। झूठ और फरेब। और देखो किस तरीके से ये नबी एक बड़ा चिन्ह बन के वापस आ रहा था और कहा कि मुझे ना ही तो उस रास्ते से जाना है, और ना ही तो मुझे बेतल में खाना है, ना ही तो मुझे बेतल में पानी पीना है। यह परमेश्वर का कमांड था। आपको भी अपना जगह चुनना पड़ेगा। आपको भी इस बात को जानकारी लेना है मेरे प्रियजनों, कि आपको खुदावन ने जो बातें बताई हैं, आपको जो बातें समझाई हैं, आपको जो बातें आपको समझ में आ गई हैं, आत्मा ने जो बातें आपको समझा दी हैं, वचन के अनुसार उन बातों को फिर लेकर के उसके विरोध में काम नहीं करना। वरना एक दुष्ट आत्मा निकाल लिए हो तो बड़े ताकतवर व्यक्ति मत बन जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे आज कर रहे हैं मेरे प्रियजनों, दुष्ट आत्मा निकाल लिया, बीमारों को चंगा कर दिया तो पूरा जग जीत लिया, ऐसा सोच लेते हैं मन में। ना 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 ना, ये देखो, एक चिन्ह बनने वाला व्यक्ति, पहला राजा अध्याय 13:1 में बाइबल लिखा है कि वचन पाया, और वचन पा करके जब वो उस संसार की वेदी के विरोध में बातें किया तो वेदी फट गई। बोलो, वेदी फट गई। वेदी फट गई, टूट गई। और शैतान क्या हुआ? निराश हुआ। शैतान क्या हुआ? निराश हुआ। पर जब, और फिर दूसरा चिन्ह क्या बना? राजा का हाथ सूख गया। जब इस प्रॉफिट को उसने पकड़ना चाहा, नहीं पकड़ पाया, क्योंकि वो किसकी इच्छा में था? किसकी इच्छा में था? परमेश्वर की इच्छा में। आप परमेश्वर की इच्छा में जब रहेंगे तो ना तो कोई बीमारी, ना तो कोई समस्या आपको पकड़ पाएगी। हालेलुया। कुछ भी नहीं पकड़ सकती। जैसे उस व्यक्ति को नहीं पकड़ पाया, उस नबी को नहीं पकड़ पाया इसने, उसका हाथ सूख गया। पकड़ने वाले का हाथ सूख गया, खींचने वाले का हाथ सूख गया, पर उस नबी को नहीं पकड़ पाया। पर वो नबी ने एक और आज्ञा पाई थी, और उसने कहा था कि इस बेतल के जगह में, चूंकि वो बेतल अशुद्ध हो चुका था, किसकी गलती के कारण? यरोबाम के गलत कामों के कारण, यरोबाम के उस चट्टान के ऊपर गलत बलि करने के कारण, परमेश्वर के क्रोध करने के कारण, परमेश्वर के विरोध में काम करने के कारण वो बेतल पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका था, गलत आचरणों के कारण, गलत स्वभाव के कारण। और उसी स्वभाव में, उसी यरोबाम के प्रभाव में, यरोबाम के गलत आचरण के प्रभाव में, यरोबाम के गलत सोच विचार के प्रभाव में, ये बेतल का बूढ़ा नबी भी उसमें प्रभावित हो गया था। था तो वहीं का। और इसीलिए परमेश्वर ने, अगर ये बेतल वाला नबी ठीक होता, परमेश्वर की इच्छा में चलता होता, तो खुदावन यहूदा के नबी को क्यों यहां भेजता भाई? बेतल वाले नबी को ही ना भेज देता वहां पे, यरोबाम के सामने पहाड़ी के ऊपर। पर बाइबल कहती है उसने झूठ कहा, उससे कोई भी परमेश्वर का दूत बात नहीं किया, पर वो छला गया। पड़ोसी को बोलो, वो छला गया, वो झूठ बोला। मेरे प्रियजनों, इस नबी ने, जो अभी अभी चिन्ह बन के आया है, जो खुदा के राज्य में चिन्ह बनते हैं, जो परमेश्वर के राज्य में चिन्ह बनते हैं, जो खुदावन की महिमा में चिन्ह बन जाते हैं, उनको एक बात हमेशा संभल के चलने की जरूरत है। वो बूढ़ा नबी जब इसके पास आया तो क्या कभी ये बूढ़ा नबी से मिला था? नहीं। बोलो, नहीं मिला था। क्या बूढ़ा नबी के साथ ये खाना खाया था कभी? क्या बूढ़ा नबी के साथ कभी इसने संगति की थी?
कभी नहीं। क्या यह बूढ़ा नबी को जानता था यह कौन है? कभी नहीं। और जिन चीजों को, जिस व्यक्ति को आप कभी नहीं जानते, जिन चीजों को आप कभी नहीं जानते, जिसके बारे में आपको कभी नहीं पता है, और उसके साथ अगर आप संगति करेंगे तो हो सकता है आप धोखा खा जाए। और यही हुआ यहां पर। धोखे की स्पिरिट ने उस नबी को मौत के रास्ते लेके चला गया। अभी वो चिन्ह बना था, संसार के सामने चमत्कार बन गया था, वंडर ऑन साइन बन चुका था। संसार के सामने वो चिन्ह और चमत्कार बन के खड़ा था, पर वही व्यक्ति कुछ ही घंटों के बाद छल लिया गया और इसने गलती किया। आप भी आज यही गलती करते हैं मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के साथ जी रहे हो, आप अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ चल रहे हो, आप अपनी कलीसिया के साथ जी रहे हो जहां पर खुदावन ने आपको रखा है, पर मेरे प्रियो कभी ऐसा व्यक्ति भी आपके सामने आ जाता है तो आप उसे पहचान नहीं पाते। और देखिए उसने कहा मुझसे, 18 पद को लाइए स्क्रीन पर, हम पढ़ेंगे उसको फिर से। और उसने कहा जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं। और ये जैसा वो पास्टर है ना, वैसे मैं भी एक क्या हूं? पास्टर हूं। और जैसा वो भविष्यवक्ता है ना, वैसे मैं भी एक भविष्यवक्ता हूं। और आप इतनी सी बातों को कहने के द्वारा आप उस व्यक्ति की बात क्यों मान लेते हैं? आप एक चिन्ह हो, आपका जीवन अच्छा से चल रहा है, आप बड़ी आशीषों में चल रहे हो, आप बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देख रहे हो, पर आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति आया जिसे आपने कभी जाना नहीं था। यहां पे देखिएगा, अभी अभी वो 13 अध्याय के शुरुआत में चिन्ह बना। 1 घंटा पहले मान लेते हैं कि अभी वो चिन्ह बन के आया, अभी वो परमेश्वर की इच्छा में चल के आया, अभी वो खुदा की महिमा को करके आ रहा है, और सफल महिमा को करके आ रहा है, एक जिंदा महिमा को करके आया। और शैतान निराश हुआ वहां पर देखिए रास्ते में कौन मुलाकात कर रहा है आपसे। आज आपसे भी ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं मेरे प्रियो, जिसे आप ना ही तो कभी सुना है उसे, ना ही तो कभी आपने उसे जाना है, ना तो कभी आपने उसके साथ संगति की है, ना ही तो कभी आपने उसको पहले कभी जाना था, पर वो अचानक आपके बीच में आता है और कहता है भैया जैसे वो पास्टर वैसे मैं भी पास्टर, जैसे वो नबी वैसे मैं भी नबी, जैसे वो प्रेरित वैसे मैं भी प्रेरित। पर आपने उसे कभी जाना है? आपने उसके साथ कभी संगति की है? नहीं। आपने कभी उसके साथ बैठा है? यह व्यक्ति उसके साथ कभी बैठा था? नहीं। पर बोला क्या? केवल बोला यही केवल कि भाई जैसे आप नबी हो वैसे मैं भी नबी हूं। और बोलता क्या है कि मुझे परमेश्वर के दूत ने दर्शन दिया है कि आप ऐसे होने वाले हो, आप ऐसे होने वाले हो, आप ऐसे बनने वाले हो, आप ऐसे बनने वाले हो, आपको सोना मिलने वाला है, आपको चांदी मिलने वाले है, आपको गद्दी मिलने वाली है, आपको बड़ी कुर्सी मिलने वाली है, आपको सिंहासन मिलने वाला है। ऐसा खुदावन ने हमको बोला है, या बोला है, ऐसे बोल रहा है। आज किसके सामने बोल रहा है? जो चिन्ह पाया हुआ व्यक्ति है, जो स्वयं एक चमत्कार है, जो स्वयं चिन्ह बन चुका है खुदा का वचन में, जो परमेश्वर में आशीषित है, जो परमेश्वर में मजबूत है, जो खुदावन के साथ चलता है। पर अचानक आपके इस चलते हुए इस मसीहत में रास्ते में कभी ऐसा व्यक्ति भी आपके रास्ते में मिल सकता है। और उस नबी के सामने ये कौन सी बात बोल रहा है? कौन से नबी के सामने? वो नबी के सामने जिसने यरोबाम ने पकड़ना चाहा, उसको अपनी ओर खींचना चाहा और उसका शरीर, उसका हाथ ही सूख गया। सोचो वो कितना परमेश्वर के निकट था, कितना ही परमेश्वर के करीब था, पर इन बातों को उसने बड़ी आसानी से मान लिया। आप भी इन बातों को बड़ी आसानी से मान लेते हैं। और उसने क्या कहा 18 पद में? 18 पद को पढ़े। उसने कहा, देखिए हमारे साथ 18 वचन, जैसा तू नबी है वैसे ही मैं भी नबी हूं। देखिए, चलो फिर आगे। मुझसे एक दूत ने
यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग और अपने घर लौटा ले आ, कि वह रोटी खाए और पानी पिए। और यह उसने उससे झूठ कहा। यह उसने उससे क्या कहा? अब यह हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इस लाइन को पढ़िए, बीच वाली लाइन, यहोवा से वचन पाकर कहा। देखिएगा, यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग घर पे लेके आ। पर चलो 9 पद को पढ़ो, 13 का 9। वो क्या वचन पाया है? 13 का 9। अब 13 के 9 में ये पहले वाला जो नबी था, जो खुदा का चिन्ह और चमत्कार बना यरोबाम के सामने, इसने भी तो वचन पाया है। क्या वचन पाया? क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे आज्ञा मिली है। अब चलो बताओ भाई, कि ना तो रोटी खाना, ना पानी पीना, और ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। अब चलो बताओ। और ये 18 पद वाला क्या बोल रहा है? जो 18 पद वाला नबी है वो क्या कह रहा है? देखो, खुदा ने उसको ऐसी आज्ञा दी है। अब फिर खुदा अपनी आज्ञा को बदल देगा और ऐसा बोलेगा। क्या बोलेगा? भैया वो बोल रहा है जैसा तू नबी है वैसा हम भी नबी हैं। देखो भैया, और कह रहा है मुझे खुदा के दूत ने परमेश्वर के वचन पाकर मुझसे यह कहा कि उसे अपने घर लौटा लेके आ। एकदम विपरीत बात। माने की बात समझो। आज अगर हम 9 पद को पढ़ें, जो पहला नबी था, जो खुदा का वचन पा करके वेदी से कहा, हे वेदी तू टूट कर खत्म हो जा अभी, और वो टूट गई। इसका मतलब क्या है? कि जो पहला नबी था, जिसने वचन पाया था, वो हकीकत में था। क्योंकि अगर ध्यान से सुनो, कान खोलो, जो वचन पाता है वो विदाउट चिन्ह नहीं होता है। सुन लेना आज के बाद, जो खुदा से वचन पाकर बोलने वाला व्यक्ति है, वो बगैर चिन्ह के नहीं जीता, वो चिन्ह के साथ जीता है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने कहा मेरा जन्म आत्मा के द्वारा हुआ है, तो वो आत्मा के द्वारा ही जन्म लिया है। और जब वो आत्मा के द्वारा जन्म लिया है, तो चिन्ह उसके साथ है। क्या चिन्ह है? उसने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोली दिया, जुबान दिया। वो एक चिन्ह है। पर आज वो नबी, बूढ़ा नबी, अपने आप को बूढ़ा नबी कहने वाला व्यक्ति, इसके जीवन में कौन सा चिन्ह था जो ये नबी जाकर के फंस गया? इसने गलती की। अगर ये चिन्ह होता, अगर ये खुदा के महिमा में होता, अगर ये परमेश्वर के महिमा में अगर ये बूढ़ा नबी होता, तो परमेश्वर इसे ही क्यों ना भेज देता वहां पे कि तू जा बेतल के जो वेदी, यरोबाम जो वेदी पर धूप जला रहा है, तू जा भविष्यवाणी कर उसे। इसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये फलहीन व्यक्ति था। ये नबी अनफ्रूटफुल था, क्योंकि ये बेतल के प्रभाव में था, उस गलत वेदी के निर्माण के प्रभाव में था। चूंकि पूरे बेतल के ऊपर गलत चीजों का प्रभाव था, पूरे बेतल के ऊपर गलत वेदी बन चुकी थी, गलत आचरण का वेदी बन चुकी थी। वहां का जो राजा यरोबाम था, पूरी तरीके से उसका प्रभाव इस बूढ़े नबी बेतल के ऊपर दिलो दिमाग में था, और इसलिए यह चिन्ह और चमत्कार नहीं था। हालेलुया। बताइए, पहले नबी को खुदावन ने जो वचन बोले, उसके साथ चिन्ह भी तो दिखाया। चिन्ह क्या दिखाया? वेदी टूट कर 2 भाग हो गई, मतलब संसार के ऊपर जय पाया। और फिर वहां के राजा ने उस नबी को पकड़ना चाहा, पर वहां लिखा है उसका हाथ क्या हो गया? सूख गया। पर इस नबी के साथ क्या है? वाह, इस नबी के साथ कौन सा चिन्ह है? ये नबी आज कौन सा चिन्ह लेकर इस नबी से बात कर रहा है? केवल इतना ही तो कह रहा है ना, अरे भैया जैसे आप नबी हैं वैसे मैं भी नबी हूं, मुझसे खुदा ने बात किया है। अब बस इतनी सी बात बोला और आपने उस पर विश्वास कर लिया। और जो फलवंत है,
जो फ्रूटफुल है और जो संसार के लिए चिन्ह बना, जो आज खुदावन के अगुवाई में चलता है, जो एक फल के रूप में जी रहा है, जो एक बड़ी सेवकाई, सामर्थी सेवकाई के साथ चल रहा है, उसकी बातों को आपने नहीं माना, यही हाल होने वाला है आपके जीवन में। अगर आपने यह गलती किया तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ आ सकता है, कोई भी व्यक्ति आपके पास आ सकता है। इसलिए यीशु मसीह समझा रहे थे, उन झूठे नबियों से सावधान रहो जो भेड़ के भेष में भेड़िया बन के आपके पास आते हैं। वो भेड़ बन के आते हैं, अंदर में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं, अंदर में वो फाड़ने वाले भेड़िए। मेरे प्रिय जनों, बातों को समझो। ये नबी एक चिन्ह बना, पर वो नबी जो रास्ते में मिला वो कौन सा चिन्ह बना? वो तो ठीक खुदा के वचन के विरोध में काम किया। परमेश्वर ने कहा था रास्ते में नहीं रुकना, परमेश्वर ने कहा था ए नबी तू रास्ते में नहीं रुकना, हे नबी तू खाना नहीं खाना, तू पानी नहीं पीना। पर वो जो बूढ़ा नबी आया, झूठ बोला उससे और कहा मेरे घर चल तू खाना खा, मेरे घर चल तू पानी पी, और ये महाराज उठे और सीधा चल दिए। आज ऐसे बहुत सारे लोग फंसने का काम कर रहे हैं। भैया आवो चले लखनऊ चले, आवो चले दिल्ली चले, चल दिया। मिला आपने अपने अगुवे से बात किया, अपने स्पिरिचुअली अगुवे से बात किया, अपने आत्मिक जन से बात किया। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी ऐसे झूठ में फंस जाओ। यहां नबी तो दो दिखाई दे रहे हैं, पर एक नबी परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ है, दूसरा नबी वो बेतल का है, वो झूठ से है, झूठ से भरा हुआ है। क्योंकि यहां साफ साफ लिखा है, यह उसने उससे झूठ कहा, मतलब परमेश्वर के विरोध में बात किया, शैतान। अगर आप एक चिन्ह बनेंगे, पहली बात, अगर आप खुदा के, अगर आप संसार के लिए एक चिन्ह बनेंगे, अगर आप संसार के लिए चमत्कार बनते हैं, इसलिए क्योंकि आप वचन के अधीन आए, इसलिए कि आपने वचन को माना, इसलिए कि आपने वचन को स्वीकार किया, इसलिए आप वचन के आधार पर चलते हो, खराई से चलते हो, इसलिए आप संसार के लिए चिन्ह बन गया, अपने पड़ोसी के लिए चिन्ह बन गया, अपने गांव के लिए चिन्ह बन गया। गरीब थे धनवान बन गया, बीमार थे चंगा हो गया, चिन्ह बन गया। पर यह भी सावधान रहो, कोई भेड़िया आपको बहकाने न पाए और बोले भैया मैं भी तो एक पास्टर हूं। जैसे ये बोल रहा है, अरे भैया मैं भी तो एक नबी हूं। इतना कहने से आप उसकी बात मान लोगे, इतना कहने से आप उसका विश्वास कर लोगे। आप उसके साथ कभी नहीं रहा, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको उसके अंदर का चिन्ह क्या है, उसके अंदर का फल क्या है, आप बगैर जाने हुए उस व्यक्ति की बात मान लेते हो। इसलिए ये बातें वो आपको धोखा देने वाली होती है, और आप जो चीजें आप पाए हुए रहते वो चीजें आपसे निकल जाती।